हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोज विद पीके। और अब जब होंडा ने और टीवीएस ने और बहुत सारी कंपनीज ने अपनी नई स्कूटीज निकालनी शुरू कर दी हैं 125 सीसी के सेगमेंट में, तो यामाहा ने सोचा क्यों ना हम अपनी 150 सीसी का सेगमेंट निकाल दे। तो इसीलिए स्पोर्टी कंटेंट लेकर आया है यामाहा विद यामाहा एरोक्स 155, जिसकी टॉप स्पीड जो है वो 120 से भी ऊपर जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है यामाहा एरोक्स 155। तो ये है यामाहा एरोक्स 155। यामाहा ने 150 सीसी के सेगमेंट को भी चेज कर लिया है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फ्रंट के अंदर फुल्ली एलईडी हेडलैम्प्स, जो कि डुअल हेडलैम्प्स हैं। यहाँ पर आपको फुल एलईडी सेटअप मिलता है विद डीआरएल्स, और मॉन्स्टर की बैजिंग इस पे भी बिल्कुल R15 की तरह इस पे भी यामाहा ने बैजिंग दे दी है मॉन्स्टर की। तो जो डिज़ाइन लैंग्वेज आपको R15 में मिलती है, जो कि गोल्डन यामाहा के लोगों की बैजिंग और मॉन्स्टर इनॉस, मॉन्स्टर एनर्जी, यामा ल्यूब और यामाहा कनेक्ट, इन सब की बैजिंग जो है वो आपको ऑल ओवर द व्हीकल आपको मिलेंगी इस पूरे स्कूटी के अंदर। और इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा एक क्रॉस इंटरसेक्शन है बिटवीन अ स्कूटी एंड अ बाइक, क्योंकि जो आपको स्पेस मिला करती थी सीट और आपके जो स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आप चाबी लगाते हैं, उसके बीच में वो स्पेस अब नहीं है। तो जो मुझे लगता है महिलाएं जो साड़ी या फिर सूट पहनकर स्कूटी ड्राइव करा करती थी, उनके लिए मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बट मुझे लगता है कि ये यामाहा का एक टारगेट ऑडियंस शायद वो लोग नहीं है, और इस जिस तरीके की ये स्पोर्टी लुक यहाँ पर यामाहा ने दी है, उस हिसाब से इनकी एक टारगेट ऑडियंस को थोड़े यूथ को कैप्चर करना चाहते हैं, और जो लोग थोड़ा स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनके तरफ ज़्यादा ध्यान है। एरोक्स की बैजिंग आपको हर जगह मिलती है इस स्कूटी के अंदर। 155 सीसी की डिस्प्लेसमेंट है, और टॉप स्पीड जो यामाहा कह रहा है वो कह रहा है कि 125 की आपको मिलेगी। तो एक स्कूटी के अंदर 125 की टॉप स्पीड होना तो भाई कमाल की बात है ही। और वहीं जो है आपको सस्पेंशन जो है वो इसका आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर मिल जाता है, डबल फोक्स, जो कि आपको अंदर मिलते हैं टायर और हैंडल के बीच में। और वहीं जो पीछे का सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन है, यानी एक सिंगल शॉकर है जो कि बहुत अच्छे से शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है और आपको इतने झटके फील नहीं होते हैं। इंडिकेटर्स जो है वो नॉर्मल आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलेंगे। पीछे जो टेल लैंप है वो भी हैलोजन है, बट उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छे से कर रखी है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पर यामाहा की बैजिंग आपको पीछे भी मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है स्कूटी में मुझे लगी कि उस डिज़ाइन के चलते जो पेट्रोल टैंक है वो रीफ़िल करने के लिए आपको स्कूटी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं आपको मिलेगा जहाँ पर आपको बाइक्स में मिलता है, बिल्कुल आपको अपनी सीट के आगे। वहीं से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं एक बटन के थ्रू। आसानी से आप रीफ्यूल करवा सकते हैं अपनी स्कूटी को, जिसमें आप की जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है वो है करीब 6 लीटर। तो यानी ये स्कूटी अप्रॉक्सीमेटली जो यामाहा एवरेज क्लेम कर रही है वो कह रही है 50 की एवरेज ये देगी। बट अगर ऑन रोड्स अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं विद ऑन गोइंग ट्रैफिक जो कि बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये एवरेज करीब 40 के आसपास दे सकती है। तो 40 के हिसाब से मतलब ये स्कूटी आपको ऑन एंड ऑल 200 किलोमीटर तक तो चलेगी, और उसके बाद आपको फिर से रिफ्यूल कराना पड़ेगा। वहीं इसके टायर्स की अगर हम बात करें तो 14 इंचेस के टायर्स जो हैं वो यामाहा ने दिए। 14 इंचेस इज़ वेरी बिग फॉर अ स्कूटी, क्योंकि 11 या 12 इंचेस के आपको स्टील रिम्स मिलते थे, बट यहाँ पे आपको 14 इंचेस के एलॉयज़ यामाहा दे रहा है। रेव्स योर हार्ट, छोटे छोटे कोट्स लिखे हुए हैं ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। सीट्स जो है वो उसकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको पिलियन राइडर के लिए मुझे लगता है थोड़ी सी कम जगह होगी एज़ कम्पेयर टू फ्रंट राइडर जो कि ड्राइवर है। और वहीं आपको आगे की तरफ जो है एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जिसके अंदर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। तो यानी आप स्कूटी चलाते वक्त अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, और साथ में एक स्टोरेज स्पेस जो है वहाँ पर आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं। तो यामाहा ने छोटी छोटी चीज़ें जो है अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो बनाई हैं अपनी स्कूटी के अंदर। और फ्यूल के लिए एक अलग बटन है, सीट के लिए एक अलग बटन है। सीट भी आप जो है वो खोल सकते हैं इसकी बहुत ही आसानी से। और सीट के अंदर जो स्टोरेज है, सिंस फ्यूल टैंक अब आगे चला गया है तो सीट की स्टोरेज स्पेस वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एक हेलमेट रखने के साथ साथ यहाँ पे आप अपनी बहुत सारी और चीज़ें भी हैं
उसको साथ में कैरी कर सकते हैं। तो जो आगे की स्पेस थी वो सीट के नीचे यूटिलाइज हो गई है। एग्जॉस्ट भी इसका बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट है। आपको जो सेल्फ की आवाज़ आया करती है दूसरी स्कूटीज़ में वो इस स्कूटी में नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है जो कि बिल्कुल साइलेंट है। ये हैंडल की तरफ नज़र मारें तो हाई बीम और लो बीम का स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर्स का स्विच मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है और दूसरी तरफ किल स्विच मिल जाता है और उसके नीचे है सेल्फ स्टार्ट। तो बहुत बेसिक चीज़ है। और जहाँ पर आपको बाईपास यानी डिपर का जो एक शॉर्टकट मिलता था, अब वहाँ पे एक मेन्यू स्विच है जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करेगा। अब आप कहेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कंट्रोल करने वाला है क्या? तो जी हाँ, इसमें यामाहा कनेक्ट है जो सेम R15 में आया करता है, वो इसमें भी है। तो यामाहा कनेक्ट के थ्रू आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं अपनी स्कूटी से और कोई भी कॉल आएगी, मैसेज आएगा या कोई नोटिफिकेशन आएगी वो आपको पता लग जाएगा डायरेक्ट अपनी स्कूटी चलाते वक्त। अब ये कितना सेफ़ है क्योंकि बंदे का ध्यान बार बार अपनी स्कूटी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ जाएगा, तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी सेफ़, बट ठीक है, छोटे छोटे फीचर्स देने ज़रूरी हैं चलते टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के साथ साथ। वहीं आपको ABS भी मिल जाता है स्कूटी में, विच इज़ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो आपकी स्कूटी के स्किड होने के चांसेस थोड़े कम हैं और स्लिप होने के चांसेस कम है क्योंकि टायर्स भी बड़े हैं। तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ सेफ्टी यहाँ पर मुझे लगता है यामाहा थोड़ी सी जीत गई है। तो ये है यामाहा एरोक्स 155cc। अगर आपको पसंद आती है तो फटाफट यामाहा के शोरूम जाकर इसे बुक करा लीजिए। करीब 1 लाख रुपए का प्राइस है, विच इज़ नॉट वेरी बैड फॉर दिस काइंड ऑफ सेगमेंट और जितने फीचर्स यामाहा दे रहा है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि और कैसी वीडियोज़ देखने का आपका मन करता है। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।